अब तक हम सीख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो समाप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो आज जो है प्रेजेंट, उसी में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है। इनको तुम क्या करोगे, इन्हें करोगे हल। अब इसमें किसी किसी में वर्ब आएगी, वर्ब छांट कर तुम्हें लिखना है, और किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसको देखो ज़रा और नोट करो। हाँ बेटा, सभी बच्चों ने कर लिए होंगे, उतार लिए होंगे हैं? अब मैं अपने चेक करूँगा, अपने अपने बोर्ड से चेक करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है सी डैश डैश फूड इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कुक आनी चाहिए या फिर कुक्स आनी चाहिए, कुक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुक्स। चेक करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, आई डैश डैश गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ये सेंटेंस इतना है। अब इसमें क्या लगाना है तुम्हें, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। फिर सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो डज तो आएगा नहीं, तो क्या लगाओगे, डू नॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डैश शुरू में ही आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, इसमें लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क, हाँ 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 सभी में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू, यानी कि प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, डू या डज। तो दोनों में से कौन सी आएगी, डू, ठीक है। चेक करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, योर फादर नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। तो योर फादर यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, डू या डज। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज, डज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, देयर मदर नाइट ए स्वेटर। तो यहाँ पर देखो देयर मदर, सब्जेक्ट देखना है तुम्हें, कुछ नहीं देखना है, क्या करना है, सब्जेक्ट देखोगे सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक। तो अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। देयर मदर, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, डू या डज, डज, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर्स। इसमें क्या बनना है, इसमें तुम्हें बनना है वर्ब। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, बार्क या बार्क्स। तो हमारा सब्जेक्ट वो है जो सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाओगे, बार्क। द सन इन द ईस्ट डेली। अब देखो इसमें जगह किसकी है, वर्ब की, तो वर्ब यहाँ पर है। तो सब्जेक्ट देखोगे द सन, सन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो यहाँ पर राइज आना चाहिए, राइजेज आना चाहिए, राइजेज। चेक करते रहो, ठीक है बेटा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल। तो यहाँ पर जगह किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू या डज में से एक। सब्जेक्ट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, सिंगुलर।
तो वर्ब भी कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो क्या लगाओगे यहाँ पर, डज। अगला क्वेश्चन देखो, वाशरमैन वॉश आवर क्लॉथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब है, क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट देखोगे वाशरमैन यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट, तो क्या लगाओगे, डज नॉट, डज नॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो जगह किसकी है, डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है तुम्हें। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, तो डू लगाओगे, डज, डू लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यू नेवर अदर्स, जगह किसकी खाली है, वर्ब की, क्या लगाओगे, एब्यूज या एब्यूजेस। सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, साथ में कौन सा है, नेवर वाला, नेवर वाला सेंटेंस है, तो क्या लगाओगे, एब्यूज। क्यों लगाओगे, क्योंकि बहुवचन कर्ताओं के साथ, और जब नेवर आता है तो नेवर के साथ में रूल कैसे होते हैं, अफर्मेटिव वाले। ठीक है, मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ ऐसे यस लगाएंगे और बहुवचन कर्ताओं के साथ ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, केवल एब्यूज। चेक करो अपने अपने कितने, 11 में से कितने नंबर लाए, बहुत बढ़िया। ठीक।